एक वक्त की बात है। नंदीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी श्यामली के साथ रहा करता था। गणेश मुर्गी पालन करता था और फिर वह उसके अंडे ले जाकर बाजार में बेच देता था। जी तुम आ गए। देखो आज मैंने तुम्हारी मनपसंद अंडे की सब्जी बनाई है। हाँ श्यामली, जल्दी खाना लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। इस तरह उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। श्यामली की कलावती नाम की एक पड़ोसन थी जो बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। उसकी गांव में किसी से भी नहीं बनती थी। वह हर रोज अपने बेटे बंटू को श्यामली के यहाँ अंडा चुराने के लिए भेज देती। क्यों रे बंटू, अंडा लाया कि नहीं? हाँ लाया हूँ ना, ये लो। अरे पागल, कम से कम 6 अंडे तो लाता, एक अंडे से क्या होगा? माँ, मेरे हाथ छोटे हैं ना, इसीलिए एक ही अंडा ला पाया। आज तो मुझे उस कलावती से बात करनी ही होगी। रोज बंटू को अंडा चुराने के लिए भेज देती है। अरे रहने भी दो श्यामली, बेचारा बच्चा एक ही अंडा तो चुराता है। हाँ, लेकिन रोज चुराता है, पर मैं आपकी वजह से कुछ कह नहीं पाती। पर आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कलावती, अब बस बहुत हुआ। अगर तूने मेरे घर से अंडा चुराना बंद नहीं किया तो मैं सरपंच से तेरी शिकायत कर दूंगी। तुझे जिससे शिकायत करनी हो कर दे, मैं किसी से नहीं डरती। और ये अंडा मैंने बाजार से मंगवाया है। ये लो चाची, आपका अंडा। बंटू, ये क्या कह रहा है? चुप कर। कलावती, अब तो मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच से जरूर करूंगी। बड़ी आई शिकायत करने वाली, मुझे इसका कुछ इंतजाम करना ही होगा। एक दिन जब गणेश अंडा बेचने बाजार जाता है और दोपहर के समय श्यामली सोई हुई होती है तो कलावती चुपचाप से उसके घर में जाती है। वह अपनी पोटली में से कुछ निकालकर मुर्गी के दाने में मिला देती है, फिर मुर्गियों को खिला देती है। थोड़ी देर में जब गणेश आता है तो अपनी मुर्गियों को मरा हुआ देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अपने पति की रोने की आवाज सुनकर श्यामली भागी भागी आती है और मुर्गियों को मरा देखकर सन्न रह जाती है। मुझे पक्का यकीन है जी, मेरी मुर्गियों को उस कलावती ने ही मारा है, वरना बिना बीमारी के मुर्गियां कैसे मर जाएंगी? पर बिना सबूत के हम उसका कुछ नहीं कर सकते श्यामली। और उसको छोड़ो, अब तो हमें अपने रोटी पानी का कुछ और जुगाड़ करना होगा। गणेश गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राम सिंह गांव का सबसे बड़ा अंडों का थोक व्यापारी था जो बहुत सी मुर्गियों का पालन करता था। गणेश को कोई और दूसरा काम नहीं आता था, इसलिए वह राम सिंह के पास काम मांगने पहुंचता है। गणेश अपनी सारी बात बताकर राम सिंह से काम मांगता है। ठीक है भाई गणेश, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। अभी मैं तुम्हें महीने के 100 रुपए ही दूंगा, आगे काम देखकर ही पगार बढ़ाऊंगा। और हाँ, काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कालू, जाओ गणेश को मुर्गी पालन केंद्र दिखा दो। कालू गणेश को मुर्गी पालन केंद्र दिखाता है। गणेश खुशी खुशी घर आता है और श्यामली को सारी बात बताता है। जी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। गणेश खूब मन लगाकर काम करता है और मुर्गियों की खूब अच्छे से देखभाल करता है। श्यामली, मालिक मेरे काम से बहुत खुश हैं। देखो उन्होंने मेरी पगार भी बढ़ा दी। ये दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, जरा देखूं तो। मैंने तो इनकी सारी मुर्गियां मार दी थी, फिर इन लोग के पास इतना पैसा कहां से आया? कलावती इस बात का पता लगाने गांव में जाती है और जब उसे इस बात का पता चलता है तब वह कालू को पैसा देकर अपनी तरफ मिला लेती है। वह कालू को अपनी योजना बताती है। कालू सारे अंडे फोड़ देता है। थोड़ी देर में जब राम सिंह आता है
तो अंडों को टूटा देखकर आग बबूला हो जाता है। तूने मेरे सारे अंडे फोड़ दिए, निकल जा यहाँ से। अब कभी दोबारा यहाँ काम मांगने मत आना। गणेश गांव में काम ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। पति पत्नी दोनों कुछ दिन तक तो किसी तरह गुजारा करते हैं, पर धीरे धीरे उनके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता और श्यामली की ऐसी हालत देखकर गणेश को बहुत दुख होता है। गणेश घर से खाने के इंतजाम के लिए निकलता है। गणेश अपनी साइकिल बेच देता है और उन पैसों से कुछ खाने के लिए ले लेता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। वह बाबा को अंदर ले जाता है और उन्हें पानी पिलाता है। बेटा, अगर खाने को कुछ है तो दे दे। गणेश जो खाना अपनी पत्नी के लिए लाया था वह बाबा को दे देता है। बाबा खुशी खुशी खाना खा लेते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं, बस ये टमाटर का पौधा है, इसे लेते जाओ। गणेश टमाटर का पौधा लेकर घर आ जाता है। उस रात भी दोनों बेचारे बिना खाए सो जाते हैं, पर भूखे पेट भला कहाँ नींद आने वाली थी। दूसरे दिन सुबह जब श्यामली घर के बाहर आती है, एजी जरा जल्दी बाहर तो आना, देखो ये क्या है। क्या हुआ श्यामली, क्या दिखा रही हो मुझे? हैं? काले टमाटर? ये तो बाबा का दिया हुआ टमाटर का पौधा है, लेकिन कल तो ये छोटा था और उसमें कोई भी टमाटर नहीं थे। लेकिन जी मैंने तो आज तक कभी काले टमाटर का पौधा नहीं देखा। जैसे ही गणेश एक टमाटर तोड़ता है, उसकी जगह दूसरा नया टमाटर आ जाता है। श्यामली एक टमाटर खा लेती है। एजी ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाला टमाटर है, मेरी तो एक हफ्ते की भूख ही मिट गई। दोनों जन मिलकर खूब टमाटर तोड़ते हैं, पर टमाटर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। गणेश सारे टमाटर ठेले में डालकर मंडी ले जाता है। ऐसे अद्भुत टमाटर देखकर लोगों की उसके पास भीड़ लग जाती है। गणेश की खूब कमाई होती है। धीरे धीरे उसकी कमाई खूब बढ़ने लगती है। उन दोनों की इतनी कमाई देखकर कलावती जल भुन जाती है। वह चुपचाप से गणेश के घर में घुसती है और पौधे को जलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक टमाटर के पौधे में से एक तेज रोशनी निकलती है और कलावती की बुद्धि ठीक हो जाती है। मैं यहाँ क्यों आई थी? लगता है श्यामली से टमाटर लेने आई थी। इतनी उलझनों के बाद श्यामली और गणेश का जीवन अब संवर जाता है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।